तो भाई मैंने अपने पिछले ही वीडियो में आपको बताया कि घर के अंदर किसी भी समय एक बड़ा झगड़ा हो सकता है, और वीडियो बनाए अभी 10-15 मिनट हुए नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में बिग बॉस के घर में तगड़ा वाला घमासान मच चुका है। और यहाँ पर कैप्टन मृदुल तिवारी ने कुनिका और फरहाना को ऐसा करारा जवाब दिया है कि इन दोनों की बोलती बंद हो गई और मुंह देखने लायक हो गया। लेकिन कुनिका जी तो कुनिका जी है, कितना भी कह लो वापस तो बोलेगी। अब क्यों हुआ है ये बवाल, क्यों हुआ है घमासान, रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि घर के अंदर अशनूर जो है वो पोहे बना रही है, लेकिन इनके नाटक है मैडम कुनिका के, फराना के, तानिया के कि हमको रोज रोज पोहे नहीं खाने। इन लोगों ने खुद की ड्यूटीज तो छोड़ रखी है, खुद कोई काम करती नहीं है। वो अशनूर 3 ड्यूटी करने के बाद में भी घर वालों के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना देती है, टाइम पे इनको नाश्ता मिल जाता है बैठे बैठे। फिर भी इनके नाटक है कि भैया जीभ वो जो है चटोरी जीभ हो गई है इनकी, थोड़ा टेस्ट रोज बदलना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि हमको तो गोभी के परांठे या फिर कोई आलू के परांठे मिल जाए तो मजा ही आ जाए, हमको तो आलू के गोभी के परांठे खाने हैं, पोहे नहीं खाएंगे हम लोग। तो मृदुल ने मना कर दिया कि ठीक है, अगर आपको परांठे खाने हैं तो अपना बनाओ खाओ। नहीं बनाएगी हसनूर, वो क्यों बनाएगी, वो 3-3 ड्यूटी कर रही है। ऐसा कोई मतलब मशीन थोड़ी ना है यार, वो दिन भर उसको लगाए रखूं मैं। तो यहाँ पर अब जो है इस बात के लिए मतलब पहले मना कर दिया ना मृदुल ने कि भाई हम नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात है, अगर आपको खाने हैं तो आप खा लो। तो अब कुनिका मैडम ने पंचायत बिठाई है घर के अंदर, और कुनिका ने जो है मृदुल को बुलाकर कहा कि क्यों नहीं बनाएगी भाई परांठे, वो उसकी ड्यूटी है, करना पड़ेगा उसको, परांठे बनाने पड़ेंगे, हमको परांठे खाने हैं तो वो बना कर देगी। मृदुल बोल दिया कि मैडम बात ऐसी है कि वो नहीं बनाएगी, मैं उससे 3-3 ड्यूटी करवा रहा हूँ, ठीक है, और क्या काम करवाऊँ उससे। तो कोनिका बोल रही है कि उसको करना पड़ेगा भाई, उसकी वजह से हम सब नॉमिनेटेड है, पूरा घर नॉमिनेट हुआ है उनकी वजह से, तो उनकी पनिशमेंट है ये, उनको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं मृदुल तिवारी, और हाँ इतने में फरहाना भी बोली कि अरे भाई, अगर वो नहीं बनाएगी परांठे हमारे लिए तो फिर बनाएगा कौन, क्या हम खुद बना के खाएंगे, क्या हम नहीं खाएंगे, उसको बनाने पड़ेंगे। उसको सजा मिली है, सजा मिलनी भी चाहिए, उसकी वजह से हम नॉमिनेटेड है तो उसको काम करना पड़ेगा, कितना भी एक्स्ट्रा कराओ। तो यार मृदुल कह रहा है कि उसको ऑलरेडी मैंने 3 ड्यूटी दे रखी है, ठीक है, अगर सिंगल ड्यूटी होती ना उसकी, और फिर अगर वो नाटक करती फिर नहीं बनाती, तब मैं देखता, मैं बात करता कैप्टन होने के नाते। अभी वो इतना काम कर रही है, एहसान मानो, खुद तो काम छोड़ के बैठी हुई हो, और ऊपर से आपको रोज रोज ये नए नाटक चालू हो रहे हैं आपके। और कुनिका भैया लगी हुई है अपने लगातार कि नहीं हमको तो भैया वही बना के देगी, उनको सजा मिलनी चाहिए, और तगड़ी वाली सजा मिलनी चाहिए एक तरीके से। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं है कि यार वो बंदी मतलब 3-3 ड्यूटी कर रही है, सुबह उठते ही सबके लिए टाइम पे जो है इनको बैठे बिठाए नाश्ता मिल जाता है तैयार करके। इसके अलावा वो बाथरूम वाथरूम की क्लीनिंग करती है, टॉयलेट वगैरह साफ करती है, बाद में रात को सबके लिए डिनर तक तैयार करते हैं अभिषेक हसनोर मिलके। और दोपहर में गौरव खन्ना नीलम जो है इनके लिए खाना वाना बनाकर दे देती है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है कि खुद बैठे हैं। फालतू के कुनिका को आपने देख ही लिया कि जबरदस्ती के अननेसेसरी मुद्दे क्रिएट करती है, और कल के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से जो है पंगे खड़े करके घर के अंदर आग लगा के कैमरे के सामने जाके नाटक करती है। मतलब यार बाकी चलो सब ठीक है, लेकिन कम से कम कुनिका जी अपनी उम्र का तो ख्याल रखिए कि आप किसके लिए मतलब जो है पंगे खड़े कर रही है। वो आपसे आधी उम्र का भी नहीं है, आधी से आधी उम्र का है, 25 साल का है, और आप 61-62 साल की हो चुकी हो, और आप ऐसे नाटक करोगे तो भैया घर वालों को क्या मैसेज मिलेगा। जब हमारे बड़े बुजुर्ग ही ऐसे सर पे बैठ के तांडव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो तो बिगड़ेगी ही। और कुनिका को देख लीजिए, जो कुनिका हरकतें कर रही है उनको देखा देख फराना कह रही है कि अरे यार बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ, मैं भी थोड़ी सी फुटेज खा लेती हूँ। उसने भी नाटक वाटक करने शुरू कर दिए, नहीं तो कल तक वो भी मृदुल के साथ में थी, अच्छे खासे जो है दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उसने भी नाटक करने शुरू कर दिया कि यार फुटेज खाने का मौका तो अच्छा है तो मैं भी खा लेती हूँ लगे हाथ। और अब मैडम तान्या के पास में कोई मुद्दा है नहीं इस हफ्ते, सारी फेकालॉजी जितनी करनी थी सब तो कर चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैडम तान्या भी जो है इनके साथ में मिल गई कि यार मैडम बढ़िया कंटेंट दे रही है, मतलब हमको भी देना चाहिए, तो वो भी मिल गई। और हो सकता है कि इनसे इन्फ्लुएंस हो गए एक दो जने और तैयार हो जाए थोड़ी देर में, वो भी कुछ नाटक कर दे। तो इस तरीके से घर के अंदर जो है घमासान चल रहा है। मृदुल तिवारी ने कुनिका और फरहाना की तगड़ी वाली बोलती बंद कर दी है, और यहाँ पर माल ये सॉरी तान्या मित्तल कुछ नहीं बोल रही है। तानिया ने आग तो लगाई थी, सबसे पहले तानिया ने ही लगाई थी आग जाकर अशनूर के बारे में कि भाई वो पोहे बना रही है, हम नहीं खाएंगे, परांठे चाहिए हमको, तो ये वो। और तानिया का एक पैटर्न है, आप नोटिस करना, वो पहले घर के अंदर आग लगा देती है, बाद में बैठ कर चुपचाप अपना ये होठ बाहर निकाल के चुपचाप बैठ जाती है और देखती रहती है बस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका बस आग लगाने का काम है, घासलेट डालती है, उसको सही बोलते थे पहले दूसरे हफ्ते घासलेट का काम। फिलहाल घर के अंदर बहुत तगड़ा वाला घमासान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।